रानी अहिल्याबाई होलकर ने देश के चारों दिशाओं में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर सनातन संस्कृति के गौरव का पुनरुत्थान किया और मंदिरों के किनारे उन्होंने बहुत से घाटों का और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इन सब कार्यों के लिए उन्होंने स्वयं द्वारा संचित धनराशि का ही उपयोग किया। काशी का विश्वनाथ मंदिर हो या खरगोन का महेश्वर, ये सब जो मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। इतिहास में उन्हें जिस यथोचित सम्मान के हकदार थी, इस प्रकार का सम्मान उन्हें कभी नहीं दिया गया। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। अहिल्याबाई होलकर साहसी होने के साथ साथ न्याय की देवी के रूप में भी विख्यात थी। न्याय करते समय वह कभी भी अपने और पराये में कभी भेद नहीं करती थी। व्यक्तियों के साथ साथ वह पशुओं की भी पीड़ा को भलीभांति समझती थी। उनसे इनके न्याय से जुड़ी एक घटना जो हमारे संज्ञान में आती है, एक बार उनके पुत्र मालवजी राव अपने रथ में कहीं जा रहे थे, तो सड़क किनारे एक गाय का बछड़ा खड़ा हुआ था। जैसे ही वह रथ उस बछड़े के पास पहुंचा, बछड़ा उछलते हुए रथ के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मालवजी राव ने रथ रोका नहीं और वो वहां से चले गए। उस बछड़े की तड़प तड़प कर वहीं पे मौत हो गई। यह सब उस बछड़े की जो माता थी, जो गाय थी, वो देख रही थी और आके अपने बछड़े के पास में बैठ गई। लोगों ने उस गाय को वहां से उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह गाय वहां से उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद उसी रूट से महारानी अहिल्याबाई होलकर का भी जाना हुआ, तो उन्होंने देखा कि रास्ते के बीच में एक गाय अपने मृत बछड़े के साथ बैठी हुई है। तो उन्होंने वहां के लोगों से जाना कि क्या माजरा है, यह गाय यहाँ पे क्यों बैठी हुई है। तो उन लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपने रथ से इस गाय के बछड़े को कुचल दिया है। यह सुनते ही जो अहिल्याबाई होलकर थे, उनका दिल बहुत पसीज उठा और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि किस व्यक्ति ने इस बछड़े को कुचला है। तब उन्हें पता चला कि उनके ही बेटे के रथ के द्वारा यह बछड़ा कुचला गया है। तब उन्होंने अपने बेटे की जो पत्नी थी, यानी उनकी पुत्रवधू मीनाबाई, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि अगर किसी पुत्र के उसकी माता के सामने मार दिया जाए तो उस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि उस व्यक्ति को तो मृत्युदंड होना चाहिए। तब अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके पुत्र को हाथ पैर बांध के जिस जगह पर उस गाय के बछड़ों को कुचला गया था वहीं लेके जाया जाए और रथ के द्वारा उन्हें कुचला जाए। लेकिन कोई भी उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं हो रहा था। अंत में अहिल्याबाई स्वयं उस रथ पर सवार होकर अपने बेटे मालोजी राव को कुचलने के लिए जैसे ही रथ आगे बढ़ाया, तो उसी समय जो मृत बछड़ा था, उसकी माता गाय सामने आ गई। तो लोगों ने उस गाय को वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह गाय वहां से हटी नहीं। 2-3 बार अहिल्याबाई होलकर ने अपने रथ को जैसे ही आगे बढ़ाती थी, वह गाय वहां पे सामने आ जाती थी। तब वहां पे उनके मंत्री, जो मंत्री परिषद थी, उन्होंने कहा कि शायद उस गाय ने आपके बेटे को माफ कर दिया है, तो आप भी अब माफ कर दीजिए। तो यह दर्शाता है कि एक माँ दूसरी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए अपने बेटे को ही मृत्युदंड देने जा रही थी, और एक तरफ दूसरी माँ का ऐसा सोचना था कि मेरा बेटे की तो मृत्यु हो गई है, तो दूसरे किसी बेटे का जो है बेटे को न मारा जाए। यह मातृत्व प्रेम और अहिल्याबाई होलकर का गौ माता के प्रति प्रेम को दर्शाता है। धन्यवाद। जय सिया राम।